मेरे दोस्तों, ईरान पर बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा हमला होने की संभावना है। यह हमला कभी भी हो सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट में मैं बताऊंगा कि ईरान की कौन कौन सी जगहें इजराइल हिट करेगा और इजराइल अब तक का ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा। हजरात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, CNN और वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक 10 जगह, और हमारे जो ईरानियन कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे भी हमने वेरीफाई किया है, तो ईरान में इसी चीज़ की हलचल है कि इन जगहों पर इजराइल हमला करेगा। लीजिए ग्राफिक्स के ज़रिए, जो ईरान में रहने वाले हमारे साथी सहयोगी और वहाँ जो लोग हैं इंडियन, उनके लिए ये एक तरह से वार्निंग है कि आप अपने आप को बचा के रखिए। देखिए, ये 10 जगह है, मैप में समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान से इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। तेहरान के अंदर स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक है। दोस्तों, यहाँ पर इजराइल हमला करेगा। कहा जा रहा है कि एयर एंड स्पेस फोर्स हेडक्वार्टर है यहाँ पर, और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के यहाँ पर हेडक्वार्टर हैं। कमांड एंड कंट्रोल ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कॉर्प यानी IRGC यहीं तेहरान में है, यहाँ पर भी हमला होगा। इंडिपेंडेंट जिहाद रिसर्च सेंटर, वहाँ भी तेहरान में हमला होगा। स्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, यह भी तेहरान में है, यहाँ पर भी हमला होगा। रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC के डिफेंस इंडस्ट्री सेंटर, जिसका नाम फज्र है, वहाँ भी हमला होगा। दूसरे नंबर पर, ये सिर्फ तेहरान की बात कर रहा था, दूसरे नंबर पर रॉकेट प्रोडक्शन हाउस है ईरान का शिराज के अंदर। उसके बाद करमनशाह का इलाका, जहां पर मिसाइल बेस है। चौथे नंबर पर है खुर्रमाबाद, अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है ईरान का, वहां हमला इजराइल करेगा। पांचवी जगह है सिमनान खुमैनी स्पेस सेंटर, वहां पर इजराइल हमला करेगा। छठी जगह है इस्फहान, रॉकेट वेयर हाउस है, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में ईरान यहाँ रॉकेट रखता है, वहाँ हमला करेगा। चाबहार, जी हाँ, 7वीं जगह चाबहार ईरान के अंदर, स्पेस पोर्ट पर भी इजराइल हमला करेगा। अराक का इलाका है जो कि 8वें नंबर पर है, ये लॉन्च करने की साइट है। यहाँ 1 अक्टूबर को ईरान ने इसी स्टेशन से हमला किया था। 9वीं जगह है यानी 9th जगह है तबरीज, यहाँ पर ईरान का मिसाइल बेस है, यहाँ भी ईरान हमला करेगा। हजीबाबाद, यानी यहाँ पर भी 10वें नंबर पर ईरान का मिसाइल बेस है, इजराइल यहाँ भी हमला करेगा। देखिए, मैंने आपको मैप लगाकर दिखाया है, मैप में भी डिटेल थी, और 10 एक जगह का, हर जगह का नाम लेके मैंने बताया है। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, ये अहम जानकारी है। CNN ने भी यही दावा किया और CNN ने ही ये तमाम चीज़ें बताई हैं, और ईरान में भी ये चीज़ कंफर्म की जा रही है कि ईरान के ऊपर इन जगह पर ही इजराइल हमला करेगा। इजराइल अब तक का ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है। वहीं बहुत लोग कह रहे हैं कि रज़ा भाई, आपने ध्रुव राठी का वीडियो नहीं देखा, आपने ध्रुव राठी को रिप्लाई नहीं किया। पहली बात, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता, मेरा काम है खबर देना। मैं आपको खबर देता हूँ, वो भी खबर देते हैं। अब आपका दिल जिसकी माने उसकी मान लीजिए, लेकिन कुछ फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। ध्रुव राठी में कोई बुराई नहीं है, ध्रुव राठी एक बढ़िया बंदा है, ध्रुव राठी जबरदस्त वीडियो बनाते हैं, लेकिन यहां पर उनकी मजबूरी समझिए। आइए कुछ फैक्ट पर बात करते हैं। हजरात मोहतरम, इजराइल का साथ सबसे आगे कौन दे रहा है? अमेरिका के बाद बताइए, जर्मनी से ज्यादा कोई भी इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाल यह है कि जर्मनी के अंदर जो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी हैं, उन पर आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हत्ता कि जो फिलिस्तीनी रुमाल साफा है, वो भी किसी के पास देख लिया जा रहा है तो गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया जा रहा है। इस तरह से जर्मनी फुल इजराइल को सपोर्ट में है, और जर्मनी अंधा पैसा और अंधे हथियार इजराइल को दे रहा है। सोशल मीडिया पर जर्मनी में मौजूद कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ कुछ लिख दे रहा है, अजी खिलाफ क्या, फिलिस्तीन के समर्थन में कोई लिख दे रहा है, तो मिलिट्री उसके घर पहुंच रही है, गिरफ्तारी हो रही है, उन पर गवर्नमेंट जर्मनी की नजर रख रही है। ये बात आपको पता है, और पिछले पूरे आप 8-9 महीने से ये तमाम चीजें देख रहे हैं।
ये बात मानते हैं ना? इसमें कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। जर्मनी का हाल मैं आपको रोज दिखा रहा हूं। अब हमारे ध्रुव भाई कहां रहते हैं? हमारे ध्रुव राठी साहब रहते हैं जर्मनी में। हो गया क्लियर। समझिए, जर्मनी में अगला इंसान रहता है जो देश खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में जर्मनी में बैठकर ध्रुव राठी भैया अगर ईरान के खिलाफ नहीं बोले और मान लीजिए कि इजराइल के खिलाफ बोल गए या इजराइल का समर्थन नहीं किया, फिलिस्तीन गाजा पर हो रहे नरसंहार का समर्थन नहीं किया, दबे अल्फाजों में ईरान के जितने भी जो प्रॉक्सीज हैं उसको खुल्लम खुल्ला भाई साहब ने आतंकी संगठन कह दिया। लेकिन यह नहीं बताया कि वो जो संगठन जिन्हें वो आतंकवादी कह रहे हैं वो लड़ किस लिए रहे हैं। वो गाजा और फिलिस्तीन की जमीन के लड़ रहे हैं। और ये बात इतिहास में लिखी हुई है कि जो फिलिस्तीन की जमीन है वो फिलिस्तीनियों की है। अब हिंदू समुदाय यहां पर चिढ़ न जाए मुझसे, तो आपको बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने वक्त में साफ कहा था प्रधानमंत्री रहते हुए कि फिलिस्तीनियों की जमीन, अरब की जमीन अरबियों की है। इजराइल को, यहूदियों को वहां से निकलना होगा। बहुत फाइल फोटो दिखाते हैं ना, तो ये फोटो देखिए, ये वीडियो देखिए। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मुरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। सुन लिया, ये बीजेपी के नेता पूर्व वरिष्ठ प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन नहीं जानता अटल बिहारी वाजपेयी को? तो यानी जब से मैं और ध्रुव राठी पैदा न हुए, जब से इजराइल का नामो निशान नहीं था, कई देश बने भी नहीं थे, फिलिस्तीन तब से है। लेकिन हमारे ध्रुव राठी भाई ने यह बात नहीं कही, बल्कि यूं कह दिया कि ये आतंकी संगठन है और जो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वजह नहीं बताई। समझ रहे हो क्यों अब ये सब चीजें क्यों करनी पड़ रही है ध्रुव भाई साहब को? क्योंकि वो जर्मनी में है, यूरोप में है, यूरोपीय यूनियन फुल इजराइल के सपोर्ट में है। देखिए, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, उसके काम की पूरी इज्जत है, लेकिन कुछ फैक्ट बता रहा हूं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आइए अब आगे बढ़िए। हम ध्रुव भाई की सारी भावनाओं को समझते हैं। ध्रुव भाई जर्मनी में बैठकर मोदी सरकार को खूब गालियां बके, खुद दूसरों को रेले अच्छे से, जो भारत के नेता हैं, बीजेपी हैं, विपक्षी हैं, कोई भी हैं, तो बाहर बैठकर शेर बन रहे हैं। और जब इन पर आलोचना होती है तो चुपके से आते हैं, सुमड़ी में आते हैं, इंडिया गेट पर फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। फिर वहां जर्मनी में जाकर वीडियो पोस्ट करते हैं, हाँ मैं आया था दोस्तों, कोई कुछ नहीं कर पाया दोस्तों, मैं किसी से नहीं। अरे मेरे भैया, जर्मनी में हम भारत में रहकर 56 केस झेलकर रोज कोर्ट कचहरी और पुलिस का चक्कर लगाकर फिर भी सच बोल रहे हैं, तो कोई तो फर्क होगा। लेकिन आई लव यू ध्रुव राठी, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं, जहां की नागरिकता आपने शायद ले ही रखी है, भाई पत्नी भी विदेशी है, तो कोई बात नहीं है, पर्सनल हमें नहीं होना है, लेकिन ध्रुव राठी की बात को हमें समझना होगा, उन भाई की हमें प्रॉब्लम समझनी होगी। बंदा जेन्युइन है, अच्छी वीडियो बनाता है, अच्छा कंटेंट है, हमारे मुल्क के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए फैक्ट बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो हमारे अपने लोग, भारत के कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, मैं उनको कहूँगा कि समझो यार, वो जर्मनी में रह रहा है और भविष्य उनको वहीं गुजारना है। उनके काम ऐसे हैं कि भारत वो आएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो उनको पूरी ज़िंदगी वहीं बसानी है, वहीं गुजारनी है, वहीं गुजरना है। तो भाई इस चीज़ को हमें समझना होगा। साथ ही यूरोपीय यूनियन ने अगर कोई कदम उठा लिया तो चैनल ही बंद हो जाएगा। अब सोचिए, मेरा तो एक छोटा सा चैनल है, बीच में डिलीट हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उन भाई का इतना बड़ा चैनल है, कुछ ऊंच नीच हो गई, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के जो लॉ हैं
वो यूट्यूब वाले वहां के लिए अलग हैं, भारत के लिए अलग हैं, रीजन के हिसाब से, इलाकों के हिसाब से यूट्यूब के लॉज भी अलग हैं। इसलिए वो भाई बेचारे खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकते। समझा करो, उन्हें इजराइल और जर्मनी की ही जबान बोलनी पड़ेगी। अब समझिए, इजराइल के आईडीएफ के कमांडर ने कहा है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा, उन्होंने साफ कहा है ईरान का हाल हम ऐसा करेंगे जैसा गाजा और לבנן का है। הפעולה של חיל האוויר גם בהתקפה גם בהגנה מקנה חיים לאזרחי מדינת ישראל. האיראנים לא גירדו אפילו את היכולות של חיל האוויר. אין אף טייסת שנפגעה, אין אף מטוס שנפגע, אין אף מסלול שלא מאפשר המראה ואין שום פגיעה ברציפות שלנו. ומי שחושב שדרך ניסיון לפגוע בישראל הוא ירתיע אותנו מלהגיב, שיסתכל על מה קורה בעזה ועל מה קורה בביירות. הדברים הם ברורים מאוד, ולחיל האוויר יש אחריות מאוד משמעותית בתוך העניין הזה. ואנחנו חזקים גם בהגנה וגם בהתקפה, ואנחנו נביא את זה לידי ביטוי. בדרך שנבחר, בזמן שנבחר, במקום שנבחר, והדברים האלה הם עבורנו, ממני ועד לכל מי שנמצא כאן, לא רק अमीरा। हजरात, एक बुरी खबर यह है, IRGC के एक टॉप कमांडर जो हसन नसरुल्लाह के करीब थे और लेबनान में मौजूद थे, और ये हाशिम सालेह अल-दीन के साथ थे बंकर में, उसी जगह इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया तो हाशिम सालेह अल-दीन के तो खबर है कि वो मारे गए। इनका बहुत डाइसी था। अब ईरान के 2 ऑफिशियल ने कहा है कि उनकी शहादत हो गई है, वो मारे जा चुके हैं, और ये बहुत टॉप कमांडर थे। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर के काफ़ी करीब थे और ईरान में बहुत ही हाई लेवल के कमांडर थे जो इजराइल के खिलाफ सख्त फैसला लेने में वक्त नहीं लगाते थे, मारे गए हैं। और कंप्लेंट ये आई है ईरानियों के द्वारा और जो लेबनान में लोग हैं कि जिस जगह इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके इनको कत्ल किया वहाँ मलबा साफ नहीं करने दे रहे हैं इजरायली, यानी इजराइल की मिलिट्री मलबा हटाने नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इनकी लाश और भी जो लोग मारे गए हैं उनकी लाश अभी भी मलबे में दबी हुई है। हजरात, अब ईरान पर यह चीज़ क्लियर है, बड़ा हमला होगा, लेकिन दुश्मन के सीने में भी खौफ। ये मैं आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं। ईरान के आसपास के इलाके में अमेरिका का जासूसी विमान 24 घंटे घूम रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको देता चलूं, हजरात, ईरान के अंदर 4.5 से कम या 4 पॉइंट से ऊपर 1-2 पॉइंट भूकंप आया तीव्रता का। कहा जा रहा है कि ईरान ने अंडरग्राउंड परमाणु बम का परीक्षण किया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ज़मीन के अंदर अगर परमाणु टेस्ट किया जाता है तो 4.5 से लेकर 4.67 तक जो है परमाणु कंपन यानी धरती का कंपन महसूस होता है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो मूवमेंट करती हुई नजर आ रही हैं। ईरान बॉर्डर के इलाकों पे और सेंटर के इलाकों पे लगातार अपनी मिसाइलें भेज रहा है, वो भी देखिए। آیا اسرائیل آماده باشی ها با یه دکمه همه نمیاد تو تل آویو. خیلی بود، من وسطش فیلم گرفتم البته. تل آویو یه نفر. موشک‌های زمین به زمین قاهره 3. अगले कुछ घंटों में संभावना है कि ईरान पर हमला हो, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर खबर है कि कुछ ही देर में अमेरिका पहुंचने वाले हैं। उधर ईरान की नेवी की तरफ से बयान आया है कि हम किसी भी हाल में किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। उधर ईरान के आसपास पर्शियन गल्फ के इलाके में अमेरिका के 3 रिफ्यूलिंग प्लेन, ऐसा जहाज जो उड़ते हुए फाइटर जेट में फ्यूल भरता है, वो 3 जहाज इस वक्त पर्शियन एरिया में पहुंच चुके हैं। यानी कुछ बड़ा होने वाला है, बल्कि यूं कहूं बहुत बड़ा होने वाला है। अब देखिए, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ईरान ने भी जो चीज़ें की हैं वो मैंने बता दी है। डिफेंसिव वे में तैयार है, अटैक करने को भी तैयार है, मिसाइल की मूवमेंट मैंने आपको दिखा दी है, परमाणु टेस्ट किया है, उसकी संभावना है, उसकी रिपोर्ट आपको दिखा दी है। अब एक बड़ी जानकारी,
ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद किया है। तमाम ईरान आने और ईरान से जाने वाली फ्लाइट्स रद्द है। मेरे दोस्तों, उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी ने उस कमांडर को अवार्ड दिया जिसकी कमांड में ईरान ने इजराइल पर हमला करके पूरे इजराइल को हिला दिया। 90% ईरान के हमले कामयाब रहे और इजराइल के एयरबेस तक को नुकसान पहुंचा। वहीं यूएन के अंदर रशियन प्रवक्ता ने कहा, रूस के प्रवक्ता ने कहा कि अब यह क्लियर हो गया है कि इजराइल की जो लीडरशिप है यानी नेतन्याहू है, क्लियर है कि वो ईरान और अमेरिका की सीधी जंग करवाना चाहता है। Another dangerous illusion is that Israel, having a considerable military supremacy, it plans to deal with the crises they provoked on themselves. It is becoming increasingly clear that the plans of the Israeli leadership is to pay any price so as to trigger a conflict between their major Iran and the United States. It's difficult to say whether Washington understands this, but so far this show has been going on following the Israeli script. And if it reaches its finale, the conflict can reach an unimaginable level of escalation and will threaten not just the Middle East, but the entire world. We are convinced that it is in our interest to prevent such... वहीं अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान पर इतना बड़ा हमला हो कि ये जंग खतरनाक हो जाए और कई मुल्क फिर ईरान के साथ हो जाए और उसकी और बदनामी हो। ऐसे में अमेरिका ने कहा है इजराइल से कि जो हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, जो एक लिमिटेड अटैक होगा लेकिन बड़ा होगा, जो हमारे हिसाब से आप हमला करोगे तो हम आपको मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे और उसका पूरा खर्चा भी उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, खबर यह है मीडिया में कि ईरान पलटवार करने को तैयार है। ईरान सिर्फ अपना बचाव करने को नहीं बल्कि पूरी तरह से पलटवार भी करने को तैयार है। वहीं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि हमें ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करके तबाह कर देना चाहिए। हजरात, ये वो खबरें हैं जो बहुत बड़ी हैं और कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैं डिले नहीं कर सकता था, इसलिए देर रात को ये अपडेट दे रहा हूं। अगर आप ये सुबह देख रहे हैं तो इसमें आपका फॉल्ट है, हमारी टीम का नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं और इंतजार करेंगे हमारे अगले अपडेट का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।